हुई है उसमें कुछ बिंदुओं पर बहुत स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है जिसका अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित कराना है। उसमें एक तो यह है कि विसर्जन के दौरान दुर्गा पूजा में भी हम लोगों ने अनुमति नहीं दी थी डीजे के बजाने की। इस पूजा में भी कहीं भी डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। तो अभी तैयारी ठीक है, काम ठीक चल रहा है और आज निरीक्षण हम लोग किए हैं वो संतोषजनक पाया गया है और अभी समय है लगभग 10 दिन का हम लोगों के पास, तो उसमें और बेहतर तैयारी की जाएगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टूडियो। इसको मेरा नाम अभिषेक है। पटना में छठ घाटों का पटना डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण किया है, तमाम व्यवस्थाओं को देखा है, किस तरीके से छठ पूजा में व्यवस्थाएं की जाएंगी उसका निरीक्षण किया गया है। और कई घाटों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया है कि स्थिति पहले से अच्छी रहेगी और वाटर लेवल थोड़ा और कम होगा, जिसके बाद कई घाटों पर पानी नहीं के बराबर रहेगा। और तो और 8 घाट खतरनाक घोषित किए गए हैं, पूरी व्यवस्था की जा रही है। वहीं पटना एसएसपी ने बताया कि पूरी व्यवस्था कर ली गई है, इस बार और व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। वॉच टावर भी बनाया जाएगा, ट्रैफिक की व्यवस्था भी की जाएगी, साथ ही साथ पुलिस बल की तैनाती रहेगी सभी घाटों पर। क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी और डीएम, पहले आप वो सुनिए। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग पता है कि आने वाले अगले 10-15 दिनों में दो हमारे महत्वपूर्ण पर्व, दीपावली का, लक्ष्मी पूजा और काली पूजा, उसके बाद छठ जो है, जो लोक आस्था का पर्व हमारे प्रदेश में वो पड़ने वाला है। उसको लेकर हम लोग लगातार पिछले 1 महीने से जो है दशहरा के तुरंत बाद से और दशहरा के पहले से भी कुछ मामलों में तैयारी चल रही है। पुलिस के दृष्टिकोण से जो हमारे छठ घाट है वहाँ पर सीसीटीवी की व्यवस्था, वॉच टावर की व्यवस्था और जो एक दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ट्रैफिक का अरेंजमेंट, उसके लिए हम लोग लगातार जो है योजना बना रहे हैं। और जो घाट अभी आ रहे हैं अगले 5 से 7 दिनों में घाटों का अंतिम स्वरूप सामने आ जाएगा, तो उसके हिसाब से जो मॉडिफिकेशन करना होगा हम लोग करेंगे और आप लोगों के माध्यम से हम लोग जो पटना के रहने वाले उनको भी अवगत कराएंगे कि किस तरह से ट्रैफिक का अरेंजमेंट रहेगा। तो अभी हम लोग की तैयारियां पूरा जो है फुल स्विंग में चल रही हैं और पिछली बार जो व्यवस्था थी हम लोग उससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो ये उसमें कुछ बिंदुओं पर बहुत स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है जिसका अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित कराना है। उसमें एक तो यह है कि विसर्जन के दौरान दुर्गा पूजा में भी हम लोगों ने अनुमति नहीं दी थी डीजे के बजाने की। इस पूजा में भी कहीं भी डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। छठ में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है कि छठ घाटों पर जो है वो पटाखों को लेकर आना जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और इस बार तो जो है नए निर्देश आए हैं एनजीटी के और उसके अनुसार सरकार के, तो उन निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए भी सभी को कहा गया है कहीं भी किसी प्रकार से जो प्रतिबंधित पटाखे हैं या अवैध तरीके से जो पटाखों का संग्रहण है या बिक्री किए जाने की कार्रवाई है उसके विरुद्ध जो है अभी से ही छापेमारी की जा रही। पटना सिटी क्षेत्र में जहाँ होता है वहाँ कुछ कार्रवाई की भी गई है। आने वाले समय हम लोग इसको और इंटेंसिफाई करेंगे और तीव्रता से इसको लागू करेंगे। और जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि जो सरकार के निर्देश हैं, जो न्यायाधिकरणों के एनजीटी के निर्देश हैं, उनका अनुपालन करें और नियमों के अधीन रहते हुए पर्व मनाएं। अभी हम लोग जो शहरी क्षेत्र के 109 घाट हैं उसमें से लगभग 75 घाटों का हम लोगों ने निरीक्षण किया है और स्थिति ठीक है, पहले से बेहतर हुई है जो पिछली बार निरीक्षण हुआ था। और अभी जो छठ के दिन तक जो अभी का वाटर लेवल है, जलस्तर है, लगभग 1 मीटर और कम होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी मुख्य रूप से संपर्क पथ की तैयारी का काम चल रहा है सभी घाटों के, और घाटों पर जो जगह उपलब्ध है उसका काम चल रहा है। और पानी जैसे ही कम होगा, जो घाट और निकलेगा, तो उस पर भी हम लोग तैयारी की है, काम करेंगे और उसी के अनुसार फिर बैरिकेडिंग भी हम लोग करेंगे। तो अभी तैयारी ठीक है, काम ठीक चल रहा है और आज निरीक्षण हम लोग किए हैं वो संतोषजनक पाया गया है और अभी समय है लगभग 10 दिन का हम लोगों के पास, तो उसमें और बेहतर तैयारी की जाएगी। कितने घाट है सर जो अभी खतरनाक तौर पर? खतरनाक घाट में लगभग 8 हैं जो कि खतरनाक और अनुपयुक्त हैं। जैसे अभी आज हम लोगों ने जो देखा है उसमें एलसीटी घाट, पहलवान घाट, बांस घाट, ये सब जो है खतरनाक की श्रेणी में है, यहाँ कटाव हो रहा है। कुर्जी घाट आज थोड़ा ठीक दिखा है, उसका बस संपर्क पथ का इशू, उसको हम लोग देख रहे हैं, निकल जाएगा, लग रहा है, ठीक रहेगा। और उसके अलावा अनुपयुक्त घाट है जहाँ की पानी नहीं रहता है हम लोगों का। अदालत घाट है हमारा और मिश्री घाट है, ये सब जो है यहाँ पानी नहीं रहता है। बंसी घाट है, तो ये अनुपयुक्त घाट है हमारे, जो पक्के बने हुए हैं लेकिन अनुपयुक्त हैं, गंगा का पानी वहाँ नहीं रहता है। और बाकी मीनार घाट भी खतरनाक की श्रेणी में है। कुल मिला के अभी लगभग 8 घाट हैं हम लोगों के 109 में से, जो कि खतरनाक श्रेणी में है। 101 घाट हमारे जो हैं वो लगभग ठीक है, उस पर काम चल रहा है, उस पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। अगर जलस्तर घटने से और कुछ परिस्थितियां बदलेंगी तो उसको हम लोग असेसमेंट करके फिर से बताएंगे। सभी घाटों पर है सर दलदल की स्थिति? नहीं, पानी अभी चूंकि तेजी से घट रहा है इसलिए है, और हम लोग को उम्मीद है सूख जाएगा, लेकिन वो सूख तेजी जाएगा। तो नहीं घट रहा, स्थिर बताया जा रहा है। नहीं, तो स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं, लगभग 10 सेंटीमीटर प्रतिदिन की दर से घट रहा है।
तो अभी जो लगभग 10 दिन का समय है 1 मीटर पानी और घटेगा, 10 सेंटीमीटर प्रतिदिन घट रहा है। अभी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं इसको, गंगा का जल स्तर। और जो जहाँ से पानी घट रहा है अभी हमको थोड़ा दलदल कुछ घाटों में, जैसे कलेक्ट्रेट घाट पर भी है, महेंद्रू घाट पर भी हल्का दलदल की स्थिति है, लेकिन वो हम लोगों को उम्मीद है कि सूख जाएगा। पानी घटने के बाद तेजी से सूख भी रहा है। तो अभी 2 दिन मौसम थोड़ा खराब है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन समय हमारे पास तो वो सूख जाना चाहिए और घाट वो अच्छा निकलेगा। सर तालाब और कृत्रिम घाट का किस तरह से तैयारी की जा रही है सर? तालाब इस शहरी क्षेत्र में हम लोगों के लगभग 45 तालाब हैं और कुछ बाकी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो वहाँ भी तैयारी की जा रही है। कई पार्कों में भी लोग करता है शहरी क्षेत्र में, वहाँ भी तैयारी की जा रही है। और टैंकर के माध्यम से गंगा जल की आपूर्ति वहाँ की जाएगी, नगर निगम के टैंकर के माध्यम से, उसकी भी तैयारी हो गई है हम लोगों की। अंदर जो तालाब हैं या जो हमारे पार्क में घाट बन रहे हैं वो उनका निर्माण हो जाएगा, उस समय हम लोग गंगा जल की आपूर्ति भी वहाँ पर करेंगे। पार्किंग का सर व्यवस्था है? पार्किंग की व्यवस्था सभी घाटों पर हम लोग कर रहे हैं और गाड़ी वहीं तक हम लोग जाने देंगे जहां तक की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। और मुख्य रूप से हम लोगों के जो बड़े घाट रहेंगे, दीघा घाट, पूरा दीघा पाटीतिल घाट हो गया, और जेपी सेतु के आसपास जो घाट है 93 से लेकर 82 गेट नंबर तक, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। कलेक्ट्रेट घाट भी हम लोग को उम्मीद है बहुत बड़ा निकलेगा। तो बड़े बड़े घाटों पर सब जगह हम लोग बड़ी बड़ी पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में वहाँ लोग आएंगे तो उनको असुविधा नहीं हो। तो आपने सुना कि पटना डीएम और एसएसपी ने क्या कुछ कहा है। छठ घाटों का निरीक्षण करने के बाद पटना डीएम एसएसपी ने साफ साफ कहा है तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और जहां खतरनाक घोषित घाट हैं वहां 8 घाट खतरनाक घोषित किए गए हैं, वहां मुकम्मल व्यवस्था रहेगी। वहां से लोगों को थोड़ा दूरी पर कहा गया है और पुलिस बल की पूरी तैनाती रहेगी। कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जो छठ व्रती हैं, जो छठ करती हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तो मैं रियल सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।